श्रीलंका ए के बीच खेले गए ट्राई नेशन ए सीरीज के फाइनल में बिहार के समस्तीपुर से निकले युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने ऐसा महातांडव मचाया जिसे देखने के बाद स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। 350 रन, जी हां दोस्तों, नाबाद 350 रन फाइनल मुकाबले में 145 गेंदों पर 31 चौके और 23 गगनचुंबी छक्कों के साथ। यह सिर्फ एक पारी नहीं थी, ये क्रिकेट के मैदान पर उतरा हुआ एक तूफान था। दम्बुला क्रिकेट स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, ट्रॉफी दांव पर लगी थी। एक तरफ मेजबान श्रीलंका ए की टीम थी और दूसरी तरफ भारत ए की युवा सेना। टॉस के लिए दोनों कप्तान मैदान पर पहुंचे। सिक्का उछला और भारत ए के कप्तान तिलक वर्मा ने टॉस जीत लिया। बिना एक सेकंड गंवाए उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पिच बल्लेबाजी के लिए शानदार दिखाई दे रही थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ घंटों बाद यही पिच रन बनाने की फैक्ट्री बन जाएगी। भारत ए की तरफ से ओपनिंग करने आए वैभव सूर्यवंशी और परब सिमरन सिंह। दोनों बल्लेबाज जब मैदान पर उतरे तो श्रीलंकाई खिलाड़ियों के चेहरे पर आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। नई गेंद लेकर आए गुरु का संकेत। फील्डिंग पूरी तरह आक्रामक लगाई गई थी। कप्तान को उम्मीद थी कि शुरुआती ओवरों में विकेट निकालकर भारत पर दबाव बनाया जाएगा, लेकिन पहली ही कुछ गेंदों में साफ हो गया कि आज कहानी कुछ और लिखी जाने वाली है। परब सिमरन सिंह ने शुरुआती गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक वैभव को दे दी। वैभव क्रीज पर आए। दूसरी गेंद हल्की सी फुल लेंथ और वैभव ने कवर के ऊपर से ऐसा चौका जड़ा कि गेंद बिजली की रफ्तार से बाउंड्री पार कर गई। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। अगली गेंद, इस बार वैभव आगे बढ़े, बल्ला घूमा और गेंद सीधा साइड स्क्रीन के ऊपर से स्टैंड्स में। पहला छक्का, पहला संदेश, आज ये लड़का रुकने वाला नहीं था। उधर दूसरे छोर पर परब सिमरन सिंह भी शानदार लय में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने भी गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। पहले 3 ओवरों में भारत का स्कोर 40 रन के पार पहुंच चुका था। श्रीलंका ए के कप्तान साहन अराचिगे लगातार अपने गेंदबाजों से बात कर रहे थे, लेकिन जितनी योजना बनती अगली गेंद पर उतनी ही तेजी से टूट जाती। छठा ओवर लेकर आए वानुजा साहन और यहीं से शुरू हुआ वैभव सूर्यवंशी का असली रौद्र रूप। पहली गेंद कड़क चौका, दूसरी गेंद 90 मीटर लंबा छक्का, तीसरी गेंद फिर चौका, पांचवी गेंद एक और गगनचुंबी छक्का। अब पूरा दम्बुला स्टेडियम सिर्फ एक नाम पुकार रहा था, वैभव वैभव। पावर प्ले समाप्त हुआ। भारत ए का स्कोर था बिना किसी नुकसान के 105 रन, जिसमें 55 रन अकेले वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से निकले थे। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी श्रीलंकाई गेंदबाजों के सबसे बुरे सपने की शुरुआत होना बाकी थी। अब गेंद विजयकांत व्यासकांत के हाथों में थी। श्रीलंका को उम्मीद थी कि स्पिन शायद वह काम कर दे जो तेज गेंदबाज नहीं कर पाए, लेकिन वैभव के इरादे कुछ और ही थे। स्पिनर की पहली गेंद, वैभव घुटनों पर बैठे और ऐसा स्वीप शॉट खेला कि गेंद सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर जाकर गिरी। दूसरी गेंद क्रीज से बाहर निकलकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का। तीसरी गेंद एक शानदार इनसाइड आउट ड्राइव, 4 रन। अब श्रीलंकाई खिलाड़ियों के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई देने लगी थी। दूसरी तरफ परब सिमरन सिंह ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों के बीच साझेदारी 100 रन पार कर चुकी थी। हर ओवर के साथ भारत का स्कोर रॉकेट की तरह आगे बढ़ रहा था। 12वां ओवर, 13वां ओवर, 14वां ओवर और देखते ही देखते वैभव 90 रन के पार पहुंच गए। पूरा स्टेडियम खड़ा था। हर किसी को उनके शतक का इंतजार था। फिर आया वो ऐतिहासिक पल। 15वें ओवर की चौथी गेंद, गेंदबाज ने लेंथ बॉल फेंकी। वैभव ने एक कदम आगे बढ़ाया, बल्ला घुमाया और गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, छक्का। सिर्फ 60 गेंदों में शतक। पूरा दम्बुला स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। भारतीय ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ी अपनी सीटों से खड़े हो गए। कप्तान तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़ और सपोर्ट स्टाफ जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। लेकिन दोस्तों, सबसे खतरनाक बात यह थी कि शतक पूरा होने के बाद भी वैभव बिल्कुल शांत दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उनका असली लक्ष्य अभी बहुत दूर हो। अगले कुछ ओवरों में उन्होंने गेंदबाजों की ऐसी धुनाई शुरू की कि स्कोरबोर्ड संभालना मुश्किल हो गया। गरुका संकेत के एक ओवर में 3 छक्के और 2 चौके। वानुजा साहन के ओवर में लगातार बाउंड्रियां। विजयकांत की स्पिन गेंदबाजी पर रिवर्स स्वीप और हेलीकॉप्टर शॉट। गेंद कभी मिड विकेट स्टैंड में जा रही थी, कभी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, तो कभी सीधे साइड स्क्रीन पर। दूसरी तरफ परब सिमरन सिंह भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने शतक के करीब पहुंच गए थे।
दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 220 रनों की विशाल साझेदारी कर डाली। श्रीलंका ए के खिलाड़ियों के लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। आखिरकार कप्तान को थोड़ी राहत मिली। परब सिमरन सिंह बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में आउट हो गए, लेकिन तब तक वो अपना काम कर चुके थे। 93 रनों की शानदार पारी, 11 चौके और 4 छक्के, पूरा स्टेडियम खड़े होकर उनका स्वागत कर रहा था। अब मैदान पर आए ऋतुराज गायकवाड़ और यहीं से वैभव सूर्यवंशी की पारी ने एक नया रूप ले लिया। ऋतुराज लगातार स्ट्राइक वैभव को दे रहे थे और वैभव लगातार गेंदबाजों को सजा दे रहे थे। 30वें ओवर तक वो 150 रन के पार पहुंच चुके थे। 35वें ओवर तक उनका स्कोर 175 रन हो गया। अब हर किसी को लग रहा था कि दोहरा शतक तो तय है, लेकिन वैभव की नजरें उससे भी आगे थीं। 36वें ओवर से लेकर 40वें ओवर तक जो हुआ उसने पूरे मैच की तस्वीर बदल दी। कभी रिवर्स स्वीप, कभी पुल शॉट, कभी स्ट्रेट ड्राइव, कभी हेलीकॉप्टर शॉट। हर गेंद के साथ दर्शकों का शोर बढ़ता जा रहा था और फिर 40वें ओवर की तीसरी गेंद पर वैभव ने कवर के ऊपर से चौका जड़ते हुए अपना दोहरा शतक पूरा कर लिया। 200 रन, पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ी खुशी से झूम उठे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वैभव ने सिर्फ एक बार बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया और फिर तुरंत अगली गेंद के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उनकी भूख अभी खत्म नहीं हुई थी। अब उनका निशाना इतिहास का वह रिकॉर्ड था जिसे शायद किसी ने कभी छूने की कल्पना भी नहीं की थी। दूसरा छोर संभाले ऋतुराज गायकवाड़ भी समझ चुके थे कि आज कुछ असाधारण होने वाला है, और अगले 10 ओवरों में जो हुआ उसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, 40 ओवर पूरे हो चुके थे। स्कोरबोर्ड पर वैभव सूर्यवंशी के नाम के आगे 200 रन चमक रहे थे। सामान्य तौर पर कोई भी बल्लेबाज दोहरा शतक पूरा करने के बाद थक जाता है, उसके शॉट्स की ताकत कम होने लगती है, लेकिन दम्बुला के मैदान पर आज जो हो रहा था वह सामान्य क्रिकेट नहीं था। आज वैभव सूर्यवंशी किसी बल्लेबाज की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे तूफान की तरह खेल रहे थे जिसे रोकना किसी भी गेंदबाज के बस की बात नहीं थी। श्रीलंका ए के कप्तान साहन अराची अब पूरी तरह परेशान दिखाई दे रहे थे। उन्होंने लगभग हर गेंदबाज को आजमा लिया था। तेज गेंदबाज, स्पिनर, राउंड द विकेट, ओवर द विकेट, फील्ड अंदर, फील्ड बाहर, लेकिन नतीजा हर बार एक ही था, गेंद बाउंड्री के बाहर। 42वें ओवर में वैभव ने लगातार 3 छक्के जड़ दिए। पूरा स्टेडियम वैभव वैभव के नारों से गूंज उठा। अब श्रीलंकाई खिलाड़ियों के चेहरे पर थकान और निराशा साफ दिखाई दे रही थी। 44वें ओवर में फिर चौकों और छक्कों की बारिश हुई। हर गेंद के साथ स्कोरबोर्ड तेजी से ऊपर जा रहा था। 250 रन, 260 रन, 270 रन, 280 रन और फिर 290 रन। अब पूरा स्टेडियम अपनी सीटों पर खड़ा था। हर किसी को पता था कि कुछ ही मिनटों में इतिहास लिखा जाने वाला है। 49वां ओवर शुरू हुआ। वैभव 290 रन पर खेल रहे थे। पहली गेंद शानदार चौका, 294 रन। दूसरी गेंद तेज दौड़कर 2 रन, 296 रन। तीसरी गेंद गगनचुंबी छक्का, 302 रन। और इसी के साथ दम्बुला क्रिकेट स्टेडियम इतिहास का गवाह बन गया। वैभव सूर्यवंशी ने अपना 13 शतक पूरा कर लिया था। पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से कांप उठा। भारतीय ड्रेसिंग रूम खुशी से झूम उठा। कप्तान तिलक वर्मा अपनी सीट से उछल पड़े। ऋतुराज गायकवाड़ दौड़कर वैभव के पास पहुंचे और उन्हें गले लगा लिया। स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक खड़े होकर इस युवा बल्लेबाज का अभिवादन कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, इतिहास बनने के बाद भी वैभव नहीं रुके। अब ऐसा लग रहा था कि उन्हें सिर्फ बल्लेबाजी करने में मजा आ रहा है। 50वें ओवर में उन्होंने फिर हमला बोल दिया। पहली गेंद चौका, दूसरी गेंद छक्का, तीसरी गेंद चौका, चौथी गेंद 2 रन, फिर लगातार बड़े शॉट। और जब भारत की पारी समाप्त हुई तो स्कोरबोर्ड पर जो आंकड़ा चमक रहा था उसे देखकर हर कोई हैरान था। वैभव सूर्यवंशी 145 गेंदों पर नाबाद 350 रन, 31 चौके, 23 गगनचुंबी छक्के। एक ऐसी पारी जिसे आने वाले वर्षों तक याद रखा जाएगा। दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़ ने 68 रन बनाए। कप्तान तिलक वर्मा ने तेजतर्रार 69 रनों की पारी खेली और परब सिमरन सिंह ने शानदार 93 रन बनाकर भारत को मजबूत शुरुआत दिलाई। 50 ओवर